नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ के अंदर। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2023 और 24 के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर रहने वाला है 3.1 प्रश्नावली 3.1, जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। अर्थात नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें रेखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद आपके लिए इसका कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप उनको चुटकियों में आसान कर देंगे। तो दोस्तों, आज हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें दो चर मिलेंगे जैसे कि एक्स और वाई। उन समीकरणों को हम अध्ययन करेंगे, उनके साथ हम उनसे वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ भी खींचेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर। वास्तव में बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्ट चैप्टर है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये इस बार है, जो आपकी 3.21 है वो सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट जो 3.2 है वो 3.1 बन चुकी है। तो देखिए 3.1 है, उसका पहला क्वेश्चन कहा गया है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें कहा है कि हमें पहले तो उनको जो सारणी होती है उनकी वैल्यू निकालनी है। हम जो सारणी बनाते हैं, मैंने उनके लिए वीडियो भी बनाया है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं हर एक छोटी छोटी चीज़। अगर किसी भी बच्चे को कोई जीरो लेवल तक भी नहीं आता तो भी मैं उसको साथ सिखाकर चलूँगा, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, इसने कहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, अर्थात जोड़े बनाने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो भी हम निकालेंगे और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। इनकी सबसे पहले हमें रेखिक युग्म बनाना है और फिर क्या करना है, हमें उनको ग्राफीय विधि से दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर इसने कहा है कि कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता। देखो, एक कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, क्या कहा गया है, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने, हमें बोला गया है कि कक्षा एक्स है उसमें 10 विद्यार्थी है जिन्होंने पहली प्रतियोगिता, जो पजल प्रतियोगिता होती है, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें ये तो बता दिया कि 10 विद्यार्थियों ने कक्षा में पहली में भाग लिया है, लेकिन यह नहीं बताया कि उसमें लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, वो भी किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। हमारा आंसर ग्राफ से आना चाहिए, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि उसमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, हमें तो कुल पता है 10 है। तो माना माना लड़कों की संख्या कितनी मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या, या फिर ये कर लो कि ये लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कियों की संख्या, वो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे लड़कों की मान लो चाहे लड़कियों की मान लो। ठीक है, माना लड़कियों की संख्या कितनी है हमें नहीं पता है, मान लिया कि x है वो। और वहीं लड़कों की संख्या की बात करें तो लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या y है। हमें नहीं पता था कि कक्षा में कितने लड़कियों ने भाग लिया और कितने लड़कों ने लिया। हमने माना कि अब x तो लड़कियां थी और y लड़के थे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि यहाँ से कहता है कि x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अर्थात कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। अर्थात हम लिख देंगे कुल विद्यार्थियों ने भाग लिया, कुल विद्यार्थियों ने भाग लिया, ने भाग लिया।
अर्थात हम कह सकते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो अगर हमें इन x और प्लस y का योग करें तो कितना मिलना चाहिए, 10, क्योंकि हमने माना है कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। तो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है कि कुल विद्यार्थी 10 है जिनमें 10 लड़के और लड़की हैं, अर्थात हम इनका योग करें तो किसके बराबर आना चाहिए, x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 10 के, क्योंकि हम जानते हैं और लड़के और लड़कियां का योग कितना है, 10। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे बोलता है कि जो आगे कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या बताओ पहले तो कितनी है, लड़कियों की संख्या क्या कहता है, x है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। जो लड़कों की संख्या y है ना, लड़कों की संख्या y से जो लड़कियों की संख्या है वो 4 अधिक है, यह बोलता है क्वेश्चन वाला। हमने जिस तरह क्वेश्चन ने बोला उसके अकॉर्डिंग चला। बच्चों बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको जो बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल का तो टीचर भी स्कूल में पढ़ा देती हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ जीरो लेवल से पढ़कर हर एक क्वेश्चन को आसानी से समझना है, ताकि हम किसी भी चीज को रटे ना। तो देखिए, इसने कहा है कि जो लड़कों की संख्या y है उससे 4 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो देखिए एक बार ये 4 है, तो विद्यार्थी उसने कहा है कि जो लड़कों की संख्या है वो जो लड़कियों की संख्या x है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब ये बताओ कि पहले लड़कियां अधिक थी और 4 और अधिक हो गए, तो ये इसके बराबर है क्या, हम नहीं लिख सकते इसके बराबर है। तो देखो ये अधिक है तो हम किसको अधिक दर्शाएंगे, हम इसको अधिक लिखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या बनता है कि जो लड़कियों की संख्या है ना x, लड़कियों की संख्या x है ना, वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, y से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, जो जब वो इसके बराबर होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम 4 योग यहाँ करने की बजाय यहाँ कर देती हैं। वापिस से समझाता हूँ, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की से 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है x से वो लड़कों से 4 अधिक है। अगर मैं यहाँ 4 जोड़ूंगा तो पहले ही 4 अधिक थी और 4 अधिक हो जाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। 4 अधिक थी तो 4 लड़कों में जोड़ दो तो दोनों के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से देखना ये प्लस का y है, इधर लेके आऊंगा तो x माइनस वाई और इक्वल टू क्या बचेगा, 4। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब देखिए वापिस से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, टाइम जरूर लग सकता है लेकिन जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, किसी भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन ने बोला किसी x कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। हमें नहीं पता था उसमें लड़के कितने थे लड़कियां कितनी थी। माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, फिर हमने क्या किया, हमें पता चला कि दोनों का योग कितना है, 10 है। x प्लस वाई कितना क्या, 10 है, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितना है, 10। हमने माना कि लड़कियां x है और लड़के y है, तो दोनों का योग भी कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, फिर हमें पता चला कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो 4 यहाँ ना ऐड करके मैं यहाँ ऐड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ जाती है। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती है और अब हमें यहाँ से टेबल बनानी है। ठीक है, क्या करनी है, टेबल बनानी है। तो यहाँ से अब देखो जो पहली इक्वेशन थी हमारी समीकरण 1 से बनाते हैं। सबसे पहले जो समीकरण 1 थी उससे देखो, समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 थी हमारी x प्लस वाई इजिकल टू 10। तो देखो एक वैल्यू एक साइड रख लो, x को तो मैंने यहीं रखा और y प्लस का तो इधर भेजा तो 10 माइनस वाई हो गया। अब देखो जैसे जैसे मैं y की वैल्यू रखता जाऊंगा वैसे वैसे x की वैल्यू आती जाएगी ना, देखना बड़ा ही मजा आने वाला है। देखिए जैसे कि मैं एक क्या बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। देखो x के और y के कितने मान होने चाहिए आपके पास, 3 होने चाहिए, कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने भी हो जाए आपके पास, लेकिन कम से कम आपको अगर ग्राफ में दर्शाना है तो 2 मान अवश्य होने चाहिए। अगर 2 मान आप निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, देखो हमने ये तो पता चल गया कि सर हमने 2 इक्वेशन बना ली, अब ग्राफ में कैसे दर्शाएं, तो दो इक्वेशन आई है हमारे पास,
उनसे हमें y की वैल्यू, या फिर आप y की वैल्यू रखते जाओ और x की मिलती जाएगी, या फिर x की रखते जाओ या फिर y की मिलती जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, y की तरह तरह की वैल्यू रखते जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y की जगह हम क्या रखते हैं, y की जगह वैसे तो आपका मन चाहे वो वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि y की जगह सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखते हैं। y की जगह क्या रखते हैं, 0। देखो y की जगह 0 रखा है, अर्थात मैं नीचे 0 रख देता हूँ। y आपको रखना है y इजिकल टू 0 रखने पर, ठीक है, लिखना है। तो जैसे y की जगह 0 रखेंगे तो x 10 माइनस y की जगह क्या है, 0, तो आंसर कितना आया, 10। देखो मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 10, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर आपको क्या रखना है, फिर आपको y की वैल्यू 0 रख ली, अब आप 1 रखेंगे। y की वैल्यू 1 रखिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1, तो 10 में से गया 9। तो देखिए हमने क्या रखा, हमने रखा 1 और हमें कितना मिला, 9 मिला। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे हम रखते जाएंगे। अगर हमने 2 मान भी निकाल लिए तो हम 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं कि जो हमें कराया गया है, सर ने कराया, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप जी चाहें तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख लेना और आप 3 रख लेना, ठीक है, या फिर आप 5 रख लेना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हमें जो एक समीकरण 1 से है वो टेबल मिल गई। आपको पता होना चाहिए कि जो समीकरण 1 से मिली है वो टेबल ये है। इसी तरह हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से भी टेबल निकालते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहती है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो मैं x को इधर रख लेता हूँ और जो माइनस का y है उसको इधर भेज देता हूँ। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y। लेकिन मेरे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं हम, क्यों माइनस को इधर भेज रहे हैं। तो विद्यार्थियों मेरा एक गोल है, कैसे भी कैसे करके एक चर को मैं एक साइड रख लूं ताकि दूसरे चर की वैल्यू रखूं तो सीधे ही मेरे पास एक चर की वैल्यू मिलती जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो आप क्या करना, वही वापस करना, टेबल बनानी है आपको। x और y की टेबल बनानी है, ठीक है, और आपको y की वैल्यू रखते जाना है और x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। y की जगह चलो हमने 0 यहाँ भी 0 रखा था तो यहाँ भी 0 रख लेते हैं। तो y इजिकल टू 0 रखने पर आपको पूरा लिखना है ऐसे, y इजिकल टू 0 रखने पर, तो y की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इजिकल टू 4 प्लस y की जगह 0 रखा, 4 में 0 का योग करेंगे तो 4 ही आएगा, अर्थात y की जगह हमने 0 रखा तो x कितना मिला, हमें 4 मिला। कोई दिक्कत, सर समझ में आ गया इतना, तो बढ़िया। अब आगे क्या करना है, वापिस से क्या करना है, y की जगह क्या करना है, देखिए मैं आपको रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। देखिए y की जगह हम 1 रखेंगे, फिर y की जगह 1 रखेंगे तो x इजिकल टू क्या होगा, 4 प्लस y की जगह 1 रखा, 4 और 1 5, तो x इजिकल टू क्या आ गया, 5। y की जगह कितना रखा, 1 रखा, आया कितना, 5। इस प्रकार हमारे पास 2 टेबल आ चुकी है और हम चाहें तो x की और भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम मान निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना होगा विद्यार्थियों। देखिए आगे चलने को तो मैं इस क्वेश्चन को आपको 5 मिनट में भी हल करवा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जैसे और सभी आपको फटाफट करा देते हैं जिससे कि आपको समझ नहीं आता है। तो देखिए मेरा धीरे कराने का एक ही गोल है कि मेरे जो सभी विद्यार्थी है, चाहे वो हाई लेवल के हो चाहे वो 0 लेवल के हो, उनको सभी को समझ में आना चाहिए। विद्यार्थियों अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो भी आप कमेंट कर देना, ये आपका दोस्त आपके लिए जिंदा रहेगा हर बार। तो देखिए आपको 2 समीकरण मिल गई, अब आपको 2 टेबल मिल गई, तो बस आपका क्वेश्चन जो कॉपी में था वो यहीं तक था। अब हम चलेंगे ग्राफ में और ग्राफ में देखेंगे कि कैसे हम टेबल को ग्राफ में शो करते हैं, कैसे उनको दर्शाते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो प्यारे साथियों हम अब आ चुके हैं ग्राफ पर, और देखिए हमने ग्राफ की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो एक सिर्फ ग्राफ पर वीडियो है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको x x y x
सब कुछ छोटी छोटी ग्राफ के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल से बता सकूँ। तो विद्यार्थियों हमने एक ग्राफ खींचा है जिसमें ये वाली रेखा एक्स एक्स होती है, और जो यहाँ से यहाँ तक प्लस एक्स की वैल्यू होती है, और यहाँ से यहाँ तक माइनस एक्स की वैल्यू होती है, अर्थात ये रेखा हमारा एक्स एक्स कहलाती है, और जो ये खड़ी रेखा होती है उसको हम वाई एक्स कहते हैं। जो ये ऊपर वाली रेखा होती है वो प्लस की वाई की वैल्यू होती है, और जो नीचे वाली रेखा में जो वैल्यू होती है वो माइनस की होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम दर्शाते हैं, और मैंने यह भी सिखाया है आपको कि हम जो बिंदु है उनको कैसे दर्शाते हैं, यहाँ भी आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम समीकरण जो टेबल नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। एक्स कोमा वाई है, अर्थात यहाँ से हमारे पास बनता है 10,0, अर्थात एक्स को आप कितना चलना है, एक्स देखो एक्स की रेखा ये है ना, और प्लस की वैल्यू है ना, सभी प्लस की है, माइनस की तो कोई है भी नहीं, तो प्लस में आपको कितना चलना है, 10 चलना है। सर चलेंगे 10 तो चल दिए सर। और y कितना चलना है, देखो 10x 10 चले, और y कितना चलना है, ऐसे याद रखना, ठीक है, ऊपर नीचे x 10 चले, ठीक है सर चल दिए x की दिशा में। y कितना चलना है, ऊपर देखो प्लस ऊपर है ना, ऊपर चलेंगे y की दिशा में, लेकिन सर y तो 0 चलना है, 0 का मतलब तो यहीं रहना है, तो यह आपका निर्देशांक कौन सा आता है, 10,0 आ जाता है। ठीक है, लिख देना, ठीक है। देखिए ये किस कारण आ जाता है, देखो हम मन चाहिए जो मान लेते हैं ना उसके कारण, लेकिन हमारा ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा, सही आएगा। ठीक है, 10,0 आ गया। फिर हमें क्या कहा है कि अब आपको ये वैल्यू तो सर आपने लिख दी, फिर क्या है, एक्स को आपको कितना चलना है, 9 चलना है, एक्स पे चले 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 9 आए, वहां पे हमने जाके रुक गए। और वाई कितना चलना है, वाई होता है ऊपर की साइड, अगर प्लस की वैल्यू वाई की तो ऊपर की साइड है, तो प्लस वाई कितना चलना है 1, एक्स हमें 9 चले और वाई यहाँ पे, अर्थात सर ये तो हमें मिल गया, कितना मिल गया, 9,1, अर्थात जो पहले वाली है वो एक्स की वैल्यू है, तो दूसरी वाली है वो वाई की वैल्यू है, अर्थात जो 9 है वो हम एक्स पर चले, और जो 1 है वो वाई पर चले। देखिए विद्यार्थियों आपको दिखाई तो दे रहा होगा, आशा करता हूँ। और अब देखिए जो यहाँ से जो हमें मिला है, इन मान को हम क्या करते हैं, रेखा से मिला देते हैं। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए जो विद्यार्थियों यह रेखा आई है वो कौन सी इक्वेशन से आई है, आप बता सकते हैं, पहले वाली इक्वेशन से आई है, जो कौन सी इक्वेशन थी, x + y = 10 थी। ठीक है विद्यार्थियों, सर इतना तो समझ गए। इसी तरह हमें दूसरी इक्वेशन को भी दर्शाना है, अर्थात दूसरी टेबल के मान को, जहाँ पे x और y के अलग अलग मान दिए गए हैं। x की वैल्यू कितनी है, 4, x पे आपको कितना चलना है, x पे आपको चलना है 4, ठीक है, और y पे आपको कितना चलना है, 0, ठीक है सर चल दिए। तो देखिए विद्यार्थी दूसरी टेबल में कहा है कि x आपको कितना चलना है, x 1 2 3 4 चल दिए, ठीक है सर 4 चल दिए, और y कितना कहा गया, 0, अर्थात x तो आप 4 चलना है, लेकिन y आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x हमने क्या चला, 4,0, ये हमारा निर्देशांक आ गया 4,0, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है आपका निर्देशांक, x तो आपको चलना है 5, और y चलना है आपको 1, x कितना चलना है आपको, 1 2 3 4 5 चले, और जो y है वो कितना चलना है, 1, तो देखिए 5 चले, और y ऊपर कितना चलना है, 1, तो ये देखिए यहाँ पे आ गए, ठीक है, आ गए ना। अब इसे क्या दे देते हैं, इस निर्देशांक को क्या नाम दे देते हैं, 5,1, देखिए 5,1। और विद्यार्थियों अब जो यहाँ से दो निर्देशांक आए हैं उनको भी मैं मिला देता हूँ, देखना। और देखिए ये रेखा आई है वो किसकी आई है विद्यार्थियों, यह रेखा दूसरी वाली इक्वेशन की आई है, जिसने हमें क्या रखा था, x - y = 4। अब देखिए हमने ग्राफ तो दर्शा दिया, लेकिन अभी आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने इतना काम किया, इतने सब कुछ
कार्य किया, हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को हल किया, हमने x माना, y माना, टेबल निकाल ली, टेबल से वैल्यू निकाली, वैल्यू को ग्राफ में दर्शाई, उनसे इक्वेशन खींची, लेकिन हमें लड़के व लड़कियों की संख्या तो अभी तक नहीं पता चली। तो विद्यार्थियों घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं बताऊंगा। अब हमने ग्राफ खींचा है, उससे हमें लड़के व लड़कियों की संख्या कैसे पता चलेगी। तो देखिए ये दोनों रेखा जहां काट रही है उस बिंदु को क्या कहती हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहती हैं, और जो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं, उन्हीं को ही मेरे विद्यार्थी, उन्हीं को ही हमें लड़के व लड़कियों की संख्या बता देंगे। तो ये जो निर्देशांक है ये बता सकते हैं कि आप कितने निर्देशांक जहां काट रहे हैं। तो देखिए सर ये तो जो x का है वो कितना चला, 7 चला, और y का कितना चला, देखिए x पर तो हम 7 चले, y पर 1 2 3, तो अर्थात इस यह निर्देशांक तो 7,3 है। कैसे आपको पता चल गया होगा कि हमने x तो 7 चला और y हमने 3 चला, 7,3 है। सर ये तो कितना मिल गया, 7,3 मिल गया, ये तो कितना मिल गया, 7,3 मिल गया। 7,3 क्या गया, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ गए। सर फिर इससे हमें क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक तो मिल गए, लेकिन हमें यह नहीं पता चला कि लड़कों की संख्या क्या है और लड़कियों की संख्या क्या है। तो मेरे दोस्त जो पहले वाला होता है वो x का निर्देशांक होता है, तो दूसरी वाला क्या है, y का निर्देशांक है। इसे हम बोलते हैं x, y, अर्थात x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। अर्थात हमने x की वैल्यू कितनी मानी थी, x किसकी वैल्यू थी, लड़कियों की संख्या थी, अर्थात लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या तो है 7 और लड़कों की संख्या कितनी है, 3। सर ये तो कमाल हो गया, वास्तव में बड़े मजेदार क्वेश्चन है सर। तो देखिए इससे ही आसान बड़े मस्त क्वेश्चन करेंगे। वापिस समझना मेरे दोस्त, जो 7,3 आए हैं उसे हम x, y कहते हैं। x, y ही हमें निकालने थे, x और y की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें से x लड़कियों की संख्या है और y लड़कों की संख्या है। सर हमने ग्राफ भी बना दिया, टेबल भी दर्शा दी और यहाँ से लड़की व लड़कियों की संख्या भी आ गई। ये तो बिल्कुल कमाल हो गया, वास्तव में सर मजेदार व अच्छे क्वेश्चन है। तो ऐसे तरीके से हम बहुत आगे बड़े ही मस्त तरीके से क्वेश्चन लाते रहेंगे। और विद्यार्थियों आज के लिए टाइम कम है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से लेवल से समझना चाहते हैं, 0 लेवल से या फिर हाई लेवल से। मुझे आपकी एक राय भी चाहिए। तो विद्यार्थियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है। और जो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बड़े अच्छे क्वेश्चनों का आनंद भी ले सकें, ताकि आप भविष्य में अच्छी तरह से आगे भी जा सकें। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी चैप्टर के बड़े आनंददायक क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।